कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कितनी ज्यादा कामयाब होगी, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अब योग गुरु यानी बाबा रामदेव खुद राहुल गांधी के फैन हो गए हैं और उन पर पूरी तरह से फिदा हो गए हैं। सही सुन रहे हैं आप। वैसे कानों पर यकीन तो नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सच बात है। और एक बात और भी आपको बता दें कि राहुल गांधी के फैन अब खुद बाबा रामदेव हो गए हैं और उनके दीवाने हो गए हैं। घबराइए नहीं, पार्टी नहीं बदली है, लेकिन ये बात सच है कि बाबा रामदेव को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बहुत ज्यादा सफल नजर आ रही है और इसका खुलासा बाबा रामदेव ने खुद ऑन कैमरा कर दिया है। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, बाबा रामदेव ने जो बात कही है वो वाकई 100% सच है और राहुल गांधी की फिटनेस को लोग जिस तरीके से पसंद कर रहे हैं उससे उनकी दीवानगी देखते ही बनती है। अब फिर क्या था, बाबा रामदेव भी अपने आप को रोक नहीं पाए और राहुल गांधी के फेवर में ऐसा कुछ बोल गए कि अब कांग्रेस ने ही इसको शेयर करना शुरू कर दिया है। दरअसल वो किस्सा भी पहले आपको सुनाते हैं, जिसके बाद आप रामदेव के वायरल वीडियो को सुन पाएंगे। रामदेव एक इंटरव्यू दे रहे थे और उसके बाद उस इंटरव्यू का एक छोटा सा हिस्सा काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और सब लोग शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अगर आप जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो आपको भी ये मिल जाएगा। लेकिन पहले छोटा सा हिस्सा हम आपको सुना देते हैं, जिसके बाद बाबा रामदेव जो है फैन बताए जा रहे हैं राहुल गांधी के और उनके किस तरीके से जबरा वाले फैन हो गए हैं वो उनकी इन शब्दों में सुन लिया है। तो आपको बताते हैं कि ये घटना ही बोली जाएगी इसको, वो कब हुई है। दरअसल बाबा रामदेव एक इंटरव्यू दे रहे थे एबीपी न्यूज पर और उस दौरान ये पूरी घटना हुई है और बाबा रामदेव खुद को राहुल गांधी की तारीफ करने से रोक नहीं पाए। अब जहां एक तरफ बीजेपी राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर उन्हें टारगेट कर रही थी, तो बाबा रामदेव ने बीजेपी को ही शॉक्ड कर दिया, यानी बीजेपी शॉक्ड, बाबा जी रॉक्ड। दरअसल राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पैदल यात्रा पर निकले हैं। उनके साथ करीब 120 कांग्रेसी इस यात्रा में शामिल हैं। कांग्रेस ने इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा रखा हुआ है। 7 सितंबर से ये यात्रा शुरू हुई थी और 150 दिनों तक ये यात्रा चलने वाली है। 9 सितंबर से ही राहुल गांधी पदयात्रा में जैसे ही सफेद रंग की एक टी शर्ट पहने हुए नजर आए, बस इस टी शर्ट को बीजेपी ने मुद्दा बना लिया। बीजेपी की तरफ से टी शर्ट का दाम करीब 41,000 रुपए बताते हुए राहुल गांधी को ट्रोल करना शुरू कर दिया गया और बताया गया कि देखो भारत, ये हैं 41,000 की टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ने के लिए निकले हैं। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो पास्ट में उनके द्वारा पहने गए सूट थे और चश्मे थे, उनकी कीमत का हवाला देते हुए पलटवार कर दिया और ये जो पूरा भारत जोड़ो यात्रा थी वो आ गई टी शर्ट और चश्मे के साथ साथ सूट की यात्रा। अब यात्रा में जनसैलाब जिस तरीके से उमड़ा था, उससे बीजेपी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत घबराई जरूर होगी। इसीलिए तो जो जन अधिकार के मुद्दे थे, यानी जो आम जनता के मुद्दे थे, उनसे हटकर बीजेपी ने सिर्फ राहुल गांधी की टी शर्ट पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लिया। भाजपा ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए राहुल गांधी की एक तस्वीर को जो है शेयर किया, जिसमें बर्बरी ब्रांड की टी शर्ट की तस्वीर थी और उसकी कीमत साझा कर दी। अब इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कांग्रेस कहां पीछे रहने वाली थी और उन्होंने लिख दिया कि अरे घबरा गए क्या, भारत जोड़ो यात्रा में उमड़े जनसैलाब को देखकर मुद्दे की बात करो, बेरोजगारी और महंगाई पर बोलो, बाकी कपड़ों पर चर्चा करनी है तो मोदी जी के 10 लाख के सूट और 1.5 लाख के चश्मे तक बात जाएगी। बताओ, करनी है बात। लेकिन ये खेल तो सिर्फ और सिर्फ टी शर्ट और मोदी जी के कपड़ों को लेकर था और अब बाबा रामदेव खुद राहुल गांधी के योग के और उनकी फिटनेस के इतने ज्यादा दीवाने हो गए हैं कि ऑन कैमरा बोलने से एक बार भी हिचकिचाए नहीं और तारीफों के पुल बांध दिए। दरअसल बाबा रामदेव ने अपने इंटरव्यू के दौरान कई और चीजों का जिक्र भी किया है, जिसमें उन्होंने पतंजलि को बदनाम करने की और राहुल गांधी की तारीफ करना शामिल है। अब इस जो है इंटरव्यू में पतंजलि को बदनाम करने की जो साजिश थी उसका भी आरोप लगाया गया। बाबा रामदेव ने कहा कि किसी भी ब्रांड को लोगों के बीच विश्वास स्थापित करने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन झूठे आरोप लगाकर 1 मिनट में उसे खत्म किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि जन्म से लेकर आज तक मैंने एक बार भी भगवान के विधान का और देश के मूल्यों का अतिक्रमण नहीं किया है। जिस दिन मैं मूल्यों से गिर जाऊंगा उस दिन मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। जब तक मैं मूल्यों, सिद्धांतों, आदर्शों, सच्चाई और न्याय के
मार्ग पर चलता रहूंगा, मुझे कोई गिरा नहीं सकता। दरअसल पतंजलि ग्रुप के संस्थापक बाबा रामदेव ने जिस तरीके से एबीपी न्यूज पर खास बातचीत की, इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ करने के साथ साथ राहुल गांधी को एक सीख भी दे दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को बड़ों का सम्मान करना चाहिए। राहुल गांधी अच्छे नेता हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और उनकी जो कामयाबी है वो इसी बात से झलकती है कि राहुल गांधी जो है उनकी न्यूज को जिस तरीके से छोटी छोटी जगहों पर जगह दी जाती थी मेन स्ट्रीम मीडिया में, लेकिन जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है तब से राहुल गांधी ही नजर आ रहे हैं सारी हेडलाइंस पर, चाहे वो बुलेटिन हो या फिर हेडलाइन की बात हो, हर जगह पर सिर्फ राहुल गांधी के ही चर्चे हैं। अब इस बात से भारत जोड़ो यात्रा कितनी ज्यादा सक्सेस हुई है इसका अंदाजा बाबा रामदेव लगा रहे हैं। अब कांग्रेस के कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर रामदेव के इस भाषण को शेयर किया गया है वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले जो ट्वीट है आपके स्क्रीन पर, यह है नताशा शर्मा का, जिन्होंने ट्वीट करते हुए इसी वीडियो को लिखा है कि मेहनत ऐसी करो कि आपका विरोधी भी आपका कायल हो जाए, चाहे वो लाला योगी रामदेव ही क्यों ना हो, यानी जियो राहुल गांधी जी जियो। ये इन्होंने शेयर किया है और इसी वीडियो को इन्होंने शेयर करते हुए ये लाइंस लिखी हैं कि आप मेहनत ऐसी करो कि आपके विरोधी भी आपकी तारीफ करने से बच ना पाए, वो भी आपके काम के कायल हो जाएं। इस तरीके से वो कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ठीक यही चीज जो है ये कोट की गई है इनकी तरफ से। दूसरा ट्वीट है नितिन अग्रवाल की तरफ से, ये आईएनसी के जो है कार्यकर्ता हैं, इन्होंने भी इसी वीडियो को शेयर करते हुए जो ट्वीट किया है वो आपको पढ़ के बताते हैं। स्क्रीन पर आपकी है, लिखा है भारत जोड़ो यात्रा के रुझान आने शुरू हो गए, धुर विरोधी भी कर रहे हैं तारीफ, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी। वैसे राहुल गांधी जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर चुके हैं उसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी और लोगों से उनका जो इंटरेक्शन हो रहा है, जो लोग उनसे जुड़ रहे हैं और जिस तरह से वो लोगों से मिल रहे हैं वो वाकई हर जगह पर फ्रंट लाइन पर ही आपको नजर आएगा, चाहे बुलेटिन की बात हो या फिर फटाफट खबरों की बात हो या फिर डिबेट की बात हो, हर जगह पर इसी चीज को लेकर चर्चा होती है। भले ही उसका एंगल मोड़ दिया जाता हो लेकिन चर्चा भारत जोड़ो यात्रा की ही होती है। अब बाबा रामदेव जब खुद ही जबरा वाले फैन हो गए हैं राहुल गांधी के, तो आने वाले वक्त में और क्या क्या बयान देने वाले हैं और विपक्ष की जो और पार्टियां हैं वो भारत जोड़ो यात्रा पर क्या प्रतिक्रियाएं देने वाली हैं, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल राहुल गांधी के फैन होने पर बाबा रामदेव को आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।